आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हालात हाजरा का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल हाजिर खिदमत। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप बसैत सलामत होंगे। एक सेहतमंद माशरे के वजूद के लिए लाजिम है कि इसकी जितनी भी अकाइयाँ हैं वो सारी सेहतमंद हो, वो सारी आमाद बर तरक्की हो, वो सारी तरक्की के राह पे गामजन हो और उन तमाम अकाइयों की तरवीज और उनकी देख रेख और उनकी तरक्की के लिए बाज़ाब्ता एक हिकमत अमली बैकअप पे हो। और इन्हीं अकाइयों में अगर ये कहा जाए कि सबसे अहम और सबसे मौजू अकाई हमारा घर है, एक ख़ानदान है, तो बेजा न होगा, ये मुबालगा आराई नहीं होगी। ख़ानदानी सेहत बहुत ही लाजिम है सेहतमंद माशरे के लिए, सेहतमंद समाज के लिए और सेहतमंद मुल्क कौम के लिए। तो ये ख़ानदानी सेहत है, ये हमा जहती हमा पहलू एक तरीक़ेकार है जिसकी देख रेख, जिसकी तरक्की और जिसकी तरवीज और जिसकी अहसन और मुकम्मल निगरानी के लिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ महकमा जात मौजूद हैं। और ख़ासकर ख़ानदानी बहबूद और इम्यूनाइजेशन के लिए को लेके हमारे यहाँ एक बाज़ाब्ता महकमा काम करता है। और हमारी आज के प्रोग्राम के जो मेहमान ज़ी वक़ार हैं वो इसी महकमे के डायरेक्टर जनरल है। आज हम इस शुमारे में ख़ानदानी सेहत और इम्यूनाइजेशन से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर बहस लाएंगे और तज्ज़ियाती नुक्ते निगाह से देखने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे कितने मराहिल ऐसे हैं जिनको तय करना बाकी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आज के हमारे मेहमान, आप डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर। आपका बहुत बहुत खैर मकदम डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में, और आपका शुक्रिया, आपने अपने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। थैंक यू इंद्रावी साहब। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सेहतमंद समाज के लिए लाजिम है कि इसके साथ जितनी भी इकाइयाँ जुड़ी हैं, जितने भी यूनिट्स जुड़े हैं, उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं यूनिट्स और इन्हीं इकाइयों में सबसे अहम इकाई हमारा अपना घर, एक ख़ानदान होता है। तो आपका महकमा चूँकि इसी ख़ानदान की सेहत और बच्चों की सेहत और जच्चा व बच्चा की सेहत, उनकी निगहदाश्त, तिबी निगहदाश्त को लेकर काम करता है, तो हम चाहेंगे कि इब्तिदा में आप हमारे नाजरीन के गोशु गुजार करें कि आपके महकमे का जनरल मैंडेट क्या है, आपका जो दायरे कार है वो कितना वसी है। देखिए, शुक्रिया इंद्रावी साहब, आसिफ साहब। अगर आप हेल्थ को देखेंगे तो जब हेल्थ को हम देखेंगे तो हम सीधा पहले एक इंप्रेशन देते हैं कि सर्जरी, जुकाम, बुखार ऐसे बात करते हैं। लेकिन अगर आपको एक सेहतमंद मुआशरा जिसकी आप बात कर रहे थे, तो जच्चा और बच्चा का सबसे प्राइमरी मैंडेट है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके उसको कैसे आप इम्यूनिटी बढ़ाते हो, आप मदर को कैसे एब्सोल्युटली, और मदर को कैसे आप फैसिलिटेट करते हो कि वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे और उसकी अपनी भी सेहत ठीक रहे। तो उसी का ये बेसिक मैंडेट है हमारा डिपार्टमेंट का, जिसमें अगर आप कहोगे फैमिली वेलफेयर, MCH, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अभी भी क्लब करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन इट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन इसका एक अलग सा मैंडेट है और वो एक खुसूसी मैंडेट है। तो ये बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री। आजादी के बाद सबसे 1951 की बात। एब्सोल्युटली, इट स्टार्टेड इन 1951 और पहले इसका नाम रखा था फैमिली प्लानिंग। जी। तो फैमिली प्लानिंग को फिर फैमिली वेलफेयर में 70s के एंड पे चेंज किया गया। तो रीजन भी यही था कि लोगों में ये कि ये फैमिली प्लानिंग पर से नहीं है कि आपको फैमिली को प्लान करना है, इट इज वेलफेयर ऑफ द फैमिली, वेलफेयर ऑफ द फैमिली। और मुझे लगता है ये फैमिली प्लानिंग से लेके फिर फैमिली वेलफेयर तक जब इसका दायरे कार बढ़ाया गया तो इसमें बहुत सारी चीजें और शामिल हो गई। यस एग्जैक्टली, इसका मैंडेट ब्रॉड बेस्ड हो गया। और आप अगर देखोगे शुरू में आपके पास सिर्फ 3 या 4 वैक्सीन होते थे, तो आज की डेट में 9 से 10 वैक्सीन हम दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो एक मतलब ओवर द इयर्स लॉट ऑफ डिजीज कम अप, उसकी साइंस ज्यादा रिसर्च करती है। तो आज की डेट में हम 9 से 10 वैक्सीन देख रहे हैं। वैक्सीनेशन तो बात की बात है, लेकिन मैं फैमिली वेलफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट ये ही है कि
बेसिक जो मैंडेट है वेलफेयर ऑफ द फैमिली, वेलफेयर ऑफ द फैमिली में सिर्फ प्लानिंग नहीं है, दो वी बिलीव इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, दैट इज ट्रू। हाँ, बट उसके साथ साथ ये जब बच्चा फ्रॉम द टाइम इट इज कंसीव्ड टिल इट इज गिवन बर्थ, और उसके बाद जो इब्तदाई मराहिल होते हैं जहां पर ये बहुत ही वल्नरेबल होता है बीमारियों को लेके, वहां पे वैक्सीन का देना, फिर इसकी तिबी निगहदाश्त, ये सारे जो चीज़ें हैं आपकी इस मैंडेट में आती हैं, आपके महकमे के दायरे कार में आती हैं। तो आपकी प्रेजेंस क्या एट पार विद द हेल्थ, जो भी आपकी सिस्टर कंसर्न्स हैं, डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रेजेंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन द रिमोटेस्ट एरियाज? हमारा तो जो फैमिली वेलफेयर है ये J&K को मतलब पूरे J&K को कैटर करता है। जी जी जी। इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हम प्रेजेंट हैं, चाहे वो टंगडार है या बनी है या पाडर है या एवरीवेयर वी आर प्रेजेंट। तो लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि हम आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर है ये इन टेंडम विद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू, और मुझे लगता है इट हैज टू बी, उसके बगैर तो मतलब देखो ये एक मतलब होलिस्टिकली आप इन आइसोलेशन यू कैन नॉट डू इट। और आज की डेट में NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है। आपको पता है एक टाइम था जब हम अगर डिस्पेंसरी में गिलास टूटता था या एक शीशा टूटता था तो वी यूज टू बेग फॉर दैट। और आज की डेट में हम इतना सरप्लस है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का इतना NHM की तरफ से हेल्प है, हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प है और मोबिलिटी सपोर्ट है। तो जहां जहां हमारी कमियां थी, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ है या फैमिली वेलफेयर है, तो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम NHM। तो ये तीनों डिपार्टमेंट जो है, इवन ISM, सो ये चारों डिपार्टमेंट जो है होलिस्टिकली इन टेंडम काम करते हैं। और दैट इज द रीजन J&K is one of the best governed state in health sector throughout the country, which the data will I will talk about some data also in due course of time। लेकिन we are the best। अभी पिछले 3-4-5 सालों में हमें 2-3 बार तो अवार्ड भी मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो वी आर द वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड। और हमारे जो इंडिकेटर्स है, जैसे चाहे वो IMR हो, चाहे वो MMR हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, चाहे वो परसेंटेज ऑफ पीपल फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन है, सारे इंडिकेटर्स जो बेस्ट स्टेट्स हैं या जो बेस्ट यूटीज हैं कंट्री की, उनके साथ मैच करते हैं या ऊपर ही है, हम ऊपर ही है माशाल्लाह। बहरहाल ये चीज़ें तो बड़ी अहसन बात फरमाई आपने कि वी आर इन अ कोर्स, this is an evolution, this is a journey, and we are course in a course to the perfection। और बहरहाल आपने मुख्तलिफ महकमों का भी जिक्र किया जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और उन्हीं में से एक सोशल वेलफेयर महकमा भी है। जब बच्चों की निगहदाश्त और उसका पोषण पालन और बैलेंस्ड डाइट की बात हो तो वहाँ भी आपकी प्रेजेंस है। और जहाँ तक आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, आयु आपके पास एडुकेट स्टाफ है ह्यूमन रिसोर्स का? क्योंकि शिकायतें ये भी आ रही हैं कि आपका महकमा जो है हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे जो आपने वो रिक्रूट किए थे अपना ह्यूमन रिसोर्स, तो उनकी निगहदाश्त के लिए भी आप शायद उतने आगे नहीं आ रहे हैं। उनकी रिन्यूमरेशन का मामला हो या फिर उनकी रेगुलराइजेशन का मामला हो, वो शायद अभी सरद खाने की नजर हुआ है, ऐसा है क्या? जो आप HDF की बात कर रहे हैं तो वो फैमिली वेलफेयर का मैंडेट नहीं है। वो आप HDF हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड एक होता है, जब आप पर्ची काटते हो 5 रुपया 10 रुपया काटते हो तो वो पैसा वहां जमा हो जाता है। लेकिन आपके ही इसमें काम करते हैं वो? सिर्फ हमारे नहीं काम करते, हमारा अपना स्टाफ है जो HDF प्राइमरली हमारा काम नहीं करता। प्राइमरली नहीं, नो, इट इज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, ये उनका मैंडेट है, वो देखेंगे इसको कि हाउ टू डील विद इट। हमारा उनके साथ डायरेक्टली कुछ नहीं है। लेकिन सम पीपल माइट बी डिप्यूटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर immunization purpose, but they are not trained staff, so we will not be primarily using इसमें काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपने अच्छा किया, आपने बात वाज़ेह कर दी, क्लियर कर दी। They are not part of us. Most of the time when we talk about the healthcare system, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है, वो सब तो क्लब हो जाता है, इन चीजों ये सारा क्लब हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छा किया इसको, और इस प्रोग्राम का मकसद भी मुझे यही लगता है कि बहुत सारी सिलवटें जो है वो निकल जाए, बहुत सारे रिंकल्स जो है वो प्रेस आउट हो जाए। ये दिस इज द बेसिक मैंडेट ऑफ दिस प्रोग्राम। जो हमारा जो काम है ये बहुत टेक्निकल जॉब है। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन करनी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बाद अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए तो वो हमारे नर्स को, मेरी फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर को, मेरा जो स्टाफ है, उनको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन नोटिस करना है कि नहीं करना है। फॉलो अप मैकेनिज्म। तो ये HDF वाला तो रहा है टेक्निकली, ही इज वेरी यूजफुल फॉर द सिस्टम बट फॉर सम अदर पर्पस। जी जी जी। अच्छा, हम इम्यूनाइजेशन की बात करें डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं हम कोविड से उबर ही रहे हैं,
एक ग्लोबल पैंडेमिक था, कोई मुझे नहीं लगता दुनिया का ऐसा कोना था जो इससे अनछुआ रहा हो। तो क्या कोविड-19 वैक्सीन भी बाजार में आया और इसके अलावा पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भी बहुत सारे वैक्सीनेशंस जो होते हैं बच्चों को देने पड़ते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वी आर गिविंग कोविड एट द कॉस्ट ऑफ अदर वैक्सीन्स? कहीं हमारे पास और भी पैंडेमिक्स तो कल को नहीं पैदा हो अच्छा, जाएंगे? हाँ, देखो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब मैं तो कहूँगा आज की डेट में एक लिटरेट क्वेश्चन है। इसलिए कि कोविड वैक्सीनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मैंडेट नाउ और वैक्सीन देने का भी है। जी जी जी। तो अगर हम उस चीज को नजरअंदाज करते हैं तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारे पास कुछ और पैंडेमिक्स भी आ जाएंगे, वो लाइक पोलियो, लाइक चिकन पॉक्स। देखो पोलियो तो थैंक गॉड फॉर लास्ट 10 15 20 इयर्स वी डोंट हैव ए पोलियो केस इन इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो 2014 से हम पोलियो इरेडिकेट कर चुके हैं, लेकिन we don't have to lower the guard. सी वी हैव मीजल्स, there can be rubella, measles, there can be hep B है, बाकी है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, ये सारे वैक्सीन जो है, जो हमारे पास एक पूरा यूआईपी प्रोग्राम है जो चलता है, हमने उस पर भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। एक रेगुलर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है हमारी अपनी डिप्टी सीएमओ से डीआईओ से, जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जो इस पे भी पूरी नज़र रखे हुए हैं। और अगर हमने रीसेंट रिव्यू लिया है तो हमारी परसेंटेज इन पे भी कम नहीं हुई है। तो वी आर स्टिल फोकसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रूटीन इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विद द कोविड वैक्सीनेशन। तो और रादर मैं पेरेंट्स से भी एक, जो लोग ये सुन रहे होंगे, कि वो कोविड वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखें, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अवॉइड ना करें। और सबको पता है वेडनेसडे हमारा वैक्सीनेशन डे होता है, जी जी। बुधवार, हाँ, तो हमारा वैक्सीनेशन डे होता है जिसपे हम ये वैक्सीनिंग करते हैं। और हमारा तो ये भी, हमारा एक इतना वेल डिजाइंड और फोकस्ड डिपार्टमेंट है कि कल मैं गांधरबल था, यस, आई वाज सो हैप्पी मीटिंग माय स्टाफ देयर। वो उन्होंने ड्यू लिस्ट होती है भी, जो थी कि कौन सा बच्चा जिसको आज आना था, ट्रैकिंग वो इतनी ब्यूटीफुली दे डू द ट्रैकिंग नाउ कि कौन सा बच्चा जिसको आज आना था वो नहीं आया है। सो दे गो टू देयर होम, दे कॉल द कंसर्न आशा, दे कॉल द एएनएम, फिर जाके उनको बुलाते हैं मोहल्ले में, क्योंकि टेक्निकली ये पूरा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक सब सेंटर की पॉपुलेशन आप देखोगे 5000, तो या 3000 या 4000, तो वहां पे जो एएनएम है दे रेगुलरली विजिट देयर एरिया। उनके कितने बच्चे हैं जिनकी इम्यूनाइजेशन ड्यू थी, जिनकी नहीं हुई है, तो उनको बुलाते हैं डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन के लिए। सो ऑलमोस्ट वी हैव 100% कवरेज ऑफ ऑल अदर एंटीजेंस आल्सो। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की, अभी आप बात कर रहे थे, वैक्सीनेशंस की बात करते हैं, सो इट्स नॉट ओनली कि हम बच्चे की वैक्सीनेशन जो आप 9 वैक्सीन लगाते हैं, इसके अलावा भी कुछ इमरजेंसी वैक्सीन होते हैं लाइक एंटी रेबीज वैक्सीन, वो भी क्या आपके मैंडेट? नहीं, वो हमारा मैंडेट नहीं है, वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का है। डायरेक्टरेट का, क्योंकि उसको लेके भी काफ़ी चीज़ें जो हमारी जहन में है, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज किया कि बहुत सारी चीज़ें जो है क्लब हो चुकी हैं, लेकिन ठीक है, आपने पूछा ये, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे इलाकों से शिकायत ये भी आती है कि एजुकेट अमाउंट। मेरी दानिश में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हादसे होते होते रह गए, मतलब इट वुड हैव बीन अ ट्रेजेडी। मैं तो सजेस्ट लोगों से यही कहूंगा कि अगर कुत्ते का काटा हुआ कोई पेशेंट हो, उस पे इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, जी जी। उस पे वेट नहीं करना है। क्या टेटनस का मामला है? तो टेटनस तो अवेलेबल है, टेटनस इज फ्रीली अवेलेबल। जहां तक लोगों के रवैये की बात है, उसको अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि दिस वैक्सीन इज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 जगह बनता है, आई थिंक इन पुणे एंड कसोली में बनता है, कौन सा रेबीज वैक्सीन। तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ बहुत एक्टिवली काम करता है। इन एडवांस दे मेक द पेमेंट्स एंड गेट द वैक्सीन, मेक द वैक्सीन अवेलेबल एट एवरी प्लेस। यूजुअली अवेलेबल है सिस्टम में, ये कभी कभी शॉर्टेज हो तो, लेकिन बट नॉट मच। जी जी। और डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू जो मुझे लगता है आपके मैंडेट की, क्योंकि अब हर सवाल से पहले तो ये सोचना ही पड़ता है कि मेरा मैंडेट है मैंडेट और नॉट, तो जहाँ तक हम
गर्ल चिल्ड्रन की चाइल्ड की बात करें, उसकी पालन पोषण, उसकी देख रेख और उसकी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, मुझे लगता है बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऐसी स्कीम है जो विच आर गर्ल स्पेसिफिक। तो आपका महकमा उसमें कहाँ तक आगे बढ़ चुका है, क्या और हो रहा है, और कौन सी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो इस बार नाफिज होनी बाकी हैं? देखिए, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, देखो हमारा काम है कि वी शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी मदर एंड चाइल्ड दैट शी हैज एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, एग्जैक्टली, सो दैट ये बच्चा चाहे वो मेल है या फीमेल है एक हेल्दी तरीके से इस दुनिया में आए और उसके बाद उसकी मराहिल भी तय करें। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं ये बताऊं आपको, J&K एक ऐसी स्टेट है जहां का TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, एक कपल जो अगर 2.1 होना चाहिए, ये वो रिप्लेसमेंट बनती है कि एक कपल 2.1 बच्चा पैदा करता है। अब मुझे 2.1 एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहना, लेकिन दो बच्चे पैदा करते ताकि आपकी रिप्लेसमेंट लेवल आ जाएगी। हमारा इस वक्त 1.6 है, 1.4 प्रिसाइज, 1.4, तो 2 बच्चों से भी कम कर रहे हैं हम। तो हमारा जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, जो इस डिपार्टमेंट का एक बेसिक मैंडेट भी है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये है थ्रू क्वालिटी हेल्थ केयर। एक टाइम था लोग 10-10 बच्चे, 7-7 बच्चे, 4-4 बच्चे इसलिए पैदा करते थे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत होती, बहुत ज्यादा, तो कम से कम 2-3 तो बच ही जाएंगे, तो स्टेबलाइजेशन के लिए। लेकिन आज की डेट में ऑलरेडी कपल्स आर प्रेफरिंग नॉट मोर देन 1.4 चिल्ड्रन, सो वी आर मच बिलो देन द रिप्लेसमेंट लेवल इन द कंट्री। द रीजन इज बिकॉज क्वालिटी हेल्थ। और आपको ये भी बताऊं, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है ना 1.4 है, ये 14 है, 14 to 15, which is one of the lowest in the country. तो हमारे जो बच्चे हैं बहुत कम मर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिलीवरी अप टू द 45 डेज। वो उसमें देखते हैं कि वो बच्चे कितने मरते हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है ये भी बहुत कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो वी आर, मैंने पहले ही कहा था आपको शुरू में ही कि अच्छा ये कब पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमने सोच लिया। इसके लिए आपका इम्यूनेशन प्रोसेस पूरा होना चाहिए, आपकी जहां डिलीवरी सेंटर है वहां का इन्फेक्शन रेट कम होना चाहिए, वहां का प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरीज राइट होना चाहिए, आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। देखो देयर इज अ डिफरेंस, होम बेस्ड डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। यू कैन नॉट मेंटेन स्टरलाइजेशन, इन्फेक्शन रेट, एसओपीज जो भी है डिलीवरी, हॉस्पिटल और घर में बहुत फर्क, बहुत ज्यादा फर्क होगा। और हमारा 90% जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वी आर हाईएस्ट इन द कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। और वही रीजन है कि हमारी मदर भी कम मर रही है और बच्चा भी कम मर रहा है। तो वी आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड सो फार, बट द रीजन इज बिकॉज कि हेल्थ डिपार्टमेंट और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और NHM इन टेंडम काम कर रहे हैं और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर द मैंडेट गिवन टू अस। डॉक्टर साहब, कपल ऑफ इश्यूज। एक तो पहला ये कि जहां तक आपने मैटरनल मोर्टेलिटी की बात की, खुशाइंद बात है, कम है और होना भी चाहिए, और लेट्स ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू अ लेवल वायर इट अप्रोच जीरो, वो हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। लेकिन एक आम शिकायत रहती है आपके महकमे से कि अननेसेसरी रेफरल्स की बात होती है, तो अननेसेसरी यू नो इट समटाइम्स बिकम्स अनमैनेजेबल। आपका जो रश होता है, रेफरल्स होते हैं, क्या हम क्वालिटी हेल्थ केयर इन द रूरल एरियाज इंश्योर कर पाए हैं? Why is there an abrupt need of referrals? और उसके लिए रेफरल के लिए क्या आपके पास कोई SOP है क्या? देखो SOP है, पूरा प्रोसेस है। एक चीज मैं बताऊं आपको, जो ये पेरिफेरी में डॉक्टर है ना, ये जो गायनिकोलॉजिस्ट है, ये अकेली है, शी डजंट हैव अ बैकअप कि वो किसके साथ कंसल्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आप उड़ी की बात लो, there must be, I don't know, this is again health department's mandate, I am defending them right now, but now I'll defend it with my previous experience। वो अकेली है, तो उसको अगर कोई पेश लगे कि इस बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, तो she has to take a single handed, अकेले डिसीजन लेना है। इफ शी रेफर्स इट टू मेडिकल कॉलेज बारामूला, अनंतनाग या ललदद में, वहां पे क्या है, वहां पे पहले PG है, फिर आपका रजिस्ट्रार है, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर लेक्चरर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर है। तो अगर कोई भी डिफिकल्ट केस होगा तो देयर आर सो मेनी हायरार्कियल, एक लैडर है, बिल्कुल, तो दे कैन हेल्प। पेरिफेरी में ये नहीं है, पेरिफेरी में सिंगल हैंडेड है। कभी कभी ब्लड बैंक की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी सचमुच डिफिकल्ट केस आते हैं, बट डिस्पाइट दैट
अगर आप ओवरऑल डिलीवरीज देखोगे, आप डेटा निकाल के आ जाना, स्टिल 80% डिलीवरीज आर हैपनिंग इन द पेरिफेरीज। तो ये नहीं है कि सारी डिलीवरी, I do agree there are referrals sometimes, and sometimes there may be unnecessary referral also, but that is very limited in number. वो इतना है नेग्लिजिबल नंबर्स में, वो मजबूरी भी है कभी कभी। और कभी नहीं, कभी कभी ये प्रेफरेंस भी होती है पेशेंट की, हाँ, वो एक पर्सनल चॉइस है, नहीं यहाँ नहीं जाना है, लेट मी रेफर मी, या फिर वो कभी कभी तो पहले ही आके बैठ जाते हैं। एंड देन यू नो वन मोर थिंग, पीपल देर यहाँ पे श्रीनगर में देर आर पीपल फ्रॉम शोपियान, अनंतनाग, या फिर जम्मू में देर आर पीपल फ्रॉम डोडा, पुंछ, राजौरी, दे कम एंड स्टे इन जम्मू फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी। लेकिन एड्रेस तो उनका पेरिफेरी का ही होता है, बेसिक एंटीरियल चेकअप्स तो उनके अपने प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट्स में ही होते हैं। तो इसलिए इट मे नॉट बी एक्सेसिव, इट इज ओनली फॉर, उनका कॉन्फिडेंस भी होता है, और क्योंकि डॉक्टर पेरिफेरी में अकेली होती है, सो एट दैट टाइम पैरामेडिक्स ज्यादा उतना या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होता है। नाउ दिस वाज अबाउट द पेरिफेरीज, जिनको, और पेरिफेरीज भी एक बाउंड्री होती है जो एक्सेसिबल हो, आपका गाड़ी का बंदोबस्त हो, जो जचा बचा की सेहत के लिए आपको कभी कभी ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है टू रश पेशेंट टू द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी। अब हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू रहता है, चाहे सरमा हो गर्मा हो, एक्सेसिबिलिटी का इशू रहता है। अगर हम सरमा की बात करें तो एक्सेसिबिलिटी का इशू होना तो लाजमी बात है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में भी कुछ इलाके ऐसे होते हैं, जैसे बहक के इलाके जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। क्या उनकी निगहदाश्त के लिए आपका महकमा कुछ कर रहा है? कोई ऐसा मैकेनिज्म, मोबाइल मैकेनिज्म है, ताकि उनकी कंसीव से लेके फिर डिलीवरी तक उनको आप प्रॉपरली ट्रैक करें, उनको आयरन की गोलियां दें, उनको उनकी बैलेंस्ड डाइट का ख्याल रखें? देखो, जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये अब इतना 1951 से हम काम कर रहे हैं। जी। हमारे स्टाफ को अब ये भी पता है कि अगर आप इनको ट्रैक करोगे, नोमैड्स को, या ये जो बकरवाल्स है, जी, इनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस है। अच्छा, इनको पता है अगर इनको कठुआ से निकलना है तो इनको सोनामर्ग में कहाँ पे जाना है, इनको पता है। तो हमारे सोनामर्ग हमारे स्टाफ को भी पता है कि यहाँ पे ये लोग इस टाइम पे आएंगे, और कठुआ वाले को भी पता है। तो इट्स ए वेरी वेल निट थिंग, हमारे स्टाफ को पता है, और हमारे पास इन बिटवीन भी वो पोस्ट होती है जहां हम इनको कैटर करते हैं। इनवेरिएबली 100% ऑफ चिल्ड्रन इन दीज ट्राइब्स आर वैक्सीनेटेड, माशाल्लाह 100%। मतलब लेट मी बी प्रिसाइज, इट मे नॉट बी लेस देन 98% हु आर 98 स्टिल इज इट इज वेरी गुड। तो आज की डेट में दिस हार्डली अ चाइल्ड जिसको हम एड्रेस नहीं करते, और वी नो इट, वी नो देयर ट्रैक्स, वी नो देयर प्लेसेस, वी नो वेयर दे आर गोइंग टू बी स्टेशन, और वहां भी हमारे लोग पहुंच जाते हैं। और मैंने कहा ना, आपका एक ट्रैकिंग सिस्टम है, वी ट्रैक देम, we get them, and we know them where to catch them and where to get them vaccinated across all antigens. अच्छा डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा वेल निट आपका नेटवर्क है, कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड एक मॉडस ऑपरेंडी जिसको हम कहेंगे, आपका मैकेनिज्म है, तो क्या राज है? मतलब आप पब्लिसिटी, पब्लिक आउटरीच के लिए आप कौन से टूल्स यूज करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नंबर 1 लोगों को अवेयर करना, नंबर 1 सबसे पुराना प्रोग्राम है कंट्री का, 1951 से चल रहा है। नंबर 2, जो ये आदमी सिस्टम में है, अभी अगर इस वक्त मेरे ऑफिस में जाओगे, स्टिल वी इवॉल्व एवरी डे विद आवरसेल्व्स। जी, हम आज की डेट में भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। वी हैड वन इशू कि हमारा जी डेटा कैप्चर नहीं हो रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का, वी हैड ए मीटिंग विद देम, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के, एनएचएम के और मेरे लोग, तीनों लोग मिलके, जो लोअर लेवल स्टाफ है जो डेटा अपडेट करता है, जी, वो बैठे और अपने साथ इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं पे डिस्क्रिपेंसी तो नहीं हो रही है, कहीं हम आपस में मोटिवेटेड तो नहीं है, इकट्ठे नहीं काम कर रहे हैं। सो वी आर एवरी डे वी आर इवॉल्विंग। तो हमें एक तो सबसे पुराना प्रोग्राम है। नंबर 2, पीपल आर वेरी वेल ट्रेन्ड, साइमल्टेनियसली वी कीप ऑन अपडेटिंग देयर नॉलेज, वी कीप ऑन ट्रेनिंग देम। फॉर एग्जांपल आप ये पूछोगे कि आपका जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कैसे हुआ, वो इसलिए कम हुआ कि हमारी वैक्सीनेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर वैक्सीनेशन प्रॉब्लम नहीं होती तो ये नहीं होता। हमारे जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट से, SNCU बोलते हैं, या बर्थ यूनिट से, वो इतने, आपको पता है जो वहाँ स्टाफ है, जो वहाँ बच्चे को देखता है, कलावती सर दिल्ली से ट्रेन कराया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से।
तो वो जाके फिर हमने उनको यहाँ प्लेस किया। हमने मेडिकल कॉलेज जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है यहाँ पे ट्रेन कराया लोगों को, नर्सिस को भी, पैरामेडिक्स को भी और डॉक्टर्स को भी। सो दैट इज द रीजन। अच्छा, नंबर 3, जहाँ पे ये डिलीवरीज हो रही है वहां पे हमारा इतना अच्छा स्टरलाइजेशन है, इतना क्लीन है कि इन्फेक्शन, देखो रीजन फॉर डेथ इज हाइपोथर्मिया बच्चों में, इन्फेक्शन कोई आ गया, पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसके लिए मैंने कहा ना, इट्स ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिपार्टमेंट। ये साथ साथ इन टेंडम विद अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो, अपने जो अपने हेल्थ और एनएचएम उनके साथ मिलके स्टाफ का भी हम प्रोविजन ज्यादा कर रहे हैं। ट्रेनिंग, रेगुलर अपडेशन ऑफ नॉलेज रेगुलर हो रहा है, इम्यूनाइजेशन पूरी हो रही है। तो बिल्कुल वी आर रनिंग आवर डिपार्टमेंट मोस्ट साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो ये तो एक हैप्पी गो पिक्चर जो आप प्रेजेंट कर रहे थे, और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, हम इस चीज को डाटा स्पीक्स और इसमें कोई मुबालगा आ रहा है नहीं, एग्जैजरेशन नहीं है। सो फार एज द एनफोर्समेंट विंग ऑफ योर डिपार्टमेंट इज कंसर्न, मुझे नहीं पता, मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि मैं डर रहा हूं क्वेश्चन पूछने में, बिकॉज इट समटाइम्स ओवरलैप्स विद अदर डिपार्टमेंट्स। एनफोर्समेंट, बहुत सारी जगहों पे आज भी शिकायतें मुतवातिर तौर पे मौसूल हो रही हैं दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इज कैरीड समवेयर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अंडर द रूफ हो रही हैं, और ये तो एक एस्पेक्ट था एनफोर्समेंट का। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं और किस तरह का आपका अवेयरनेस का प्रोग्राम है या एनफोर्समेंट का प्रोग्राम? मैं बताता हूँ, पहले इसका जवाब दे दें, आगे तो फिर मैं सेक्स सिलेक्शन पे भी बता दूंगा। जी। पहले तो ये कि हमारा जो एनफोर्समेंट है इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड होता है, जी। उसके बाद डिप्टी सीएमओ होता है, फिर डीआईओ होता है, 3 सीनियर लेवल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, दैट इज 1। तो दे कीप ऑन मूविंग रेगुलरली टू ईच एंड एवरी प्लेस। दे आर सपोर्टेड बाय सो मेनी पीपल। अगर हमारे डिपार्टमेंट में आप देखोगे, हमारे पास एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर, हमारे पास DMEIOs, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर, इवेल्युएशन इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होता है, वो भी होता है। और उसके बाद CHOs होते हैं, LHVs होते हैं, and then there are a lot of people from health side also. Then there are also epidemiologists and other people from NHM as well as health department. So there are a lot of people who are there with the mandate of हमारे lastly आपने कहा ना कि जो हमारा सेक्स सिलेक्शन, J&K में सेक्स सिलेक्शन बहुत कम है। rather we have 976 females against 1000 males, so which is almost It's approaching. So we are almost at the tail of our program. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू जो है वो रह गया, बहुत सारे सवालात जो तिश्नलब है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये था, क्या अहम मार्केट चेकिंग का आपके पास प्रोविजन है? बहुत सारी जो चाइल्ड केयर मेडिसिन वगैरह जो हैं या न्यूट्रिशियस फूड जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन की शिकायतें भी आ रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग की भी शिकायतें आ रही है। तो मुझे लगता है इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉर द चेक। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर एक अलग डिपार्टमेंट है, दे आर लुकिंग, लेकिन एटलीस्ट इफ वी, यस एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट इज समवेयर हिटिंग। यस, द मोमेंट वी गेट सच अ कंप्लेंट, we immediately we call a drug controller and their people, they are also present everywhere. And मुझे लगता है कि ये ऐसा मौजू है कि एक और एपिसोड तो इंशाल्लाह आपको फिर से जहमत जरूर देंगे। नाजरीन, हम ऑलमोस्ट अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की ओर बढ़ रहे हैं, तो रस्मी तौर पे डॉक्टर साहब से मैं अपने नाजरीन के लिए पैगाम मुख्तसर अल्फाज में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये है कि बच्चों को रेगुलर सारे इम्यूनाइजेशन जितने भी हमारे नाउ एंटीजेंस है, जितने भी रेगुलरली टाइम पे आप आपके पास एक कार्ड होता है, उसको फॉलो करो एंड यू शुड डू इट टाइम पे करना है। वैक्सीन मिस नहीं करना है, ये पूरी लाइफ तक बच्चे को इम्यून बना देता है, दैट इज 1। और मदर को भी 2 वैक्सीन लगाने होते हैं, ये TT लगाना होता है, और उसका भी ख्याल रखना। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, दे शुड ट्राई टू गेट TT वैक्सीनेशन डन वेल इन टाइम। पता है उसको किस डेट पे लगाना, कार्ड अवेलेबल है, क्योंकि पहला एंटीनेटल चेकअप जब होता है उसी वक्त से उसको समझाया जाता है। और लास्टली डिलीवरीज घर में अवॉइड करें और इंस्टीट्यूशन पे आके वहां पे डिलीवरी। तो नाजरीन, आपने आपने देखा बहुत सारी बातों की जो है सिलवटें खुल गई, गिरहें खुल गई, और हमें पता चला कि सेहतमंद समाज के लिए हमें लाजिम है कि हम जच्चा बच्चा इब्तिदा से ही उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखें। हुकूमत और महकमा जाती लेवल पे, महकमा जाती सतह पे बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है मोरिज़ वजूद में आए हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इन प्रोग्रामों का पूरा जो है फ़ायदा उठाएं, इनसे इस्तेफ़ादा करें, ताकि आने वाला हमारा जो कल हो वो सेहतमंद हो, तरक्की याफ्ता हो, और उसमें बीमारियों की कम से कम गुंजाइश हो। तो इन्हीं ज़ीरीन अल्फाज के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले शुमारे तक के लिए अल्लाह ने कहवा।